मुझे अपनी पत्नी की वजह से उधार लेना पड़ रहा है। ऐसा ही चलता रहा तो मैं दिवालिया हो जाऊंगा। मैं एक शादीशुदा मर्द हूँ। मेरे विवाह को ज़्यादा समय नहीं हुआ है। अभी हमें कोई बच्चा भी नहीं है। लेकिन मेरी परेशानी यह है कि मैं कुछ ही समय में अपनी पत्नी से बुरी तरह तंग आ चुका हूँ। ऐसा इसलिए क्योंकि मेरी पत्नी हमेशा ही लेटेस्ट इलेक्ट्रॉनिक गैजेट खरीदने के लिए मुझे मजबूर करती है। उसके शौक इतने ज़्यादा है कि उन्हें पूरा करने के लिए मुझे पैसों का जुगाड़ करना भी मुश्किल होता जा रहा है। वह हमेशा ही महंगी चीज़ें लेने की तलाश में रहती है, जिसके लिए मुझे कभी-कभार उधार लेना भी पड़ जाता है। ऐसा नहीं है कि मैंने उसे समझाने की कोशिश नहीं की, लेकिन वह कभी भी मेरी बात नहीं मानती है। सच कहूँ तो उसकी इस आदत की वजह से मैं बुरी तरह परेशान हो चुका हूँ। मुझे डर है कि अगर वह समय रहते बाज नहीं आ गई तो मैं दिवालिया हो जाऊंगा। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि आप चाहती हैं कि आपकी पत्नी आपके बजट के अंदर रहकर ही अपनी मांगों को पूरा करें, जिसमें कुछ गलत भी नहीं है। ऐसे में सबसे पहले आपको उन्हें बताना होगा कि एक महीने में आपको कितनी तनख्वाह मिलती है। अगर इससे भी बात नहीं बनती है तो आप अपनी पत्नी के लिए पॉकेट मनी भी निर्धारित कर सकते हैं। जैसा कि आपने बताया कि आपकी पत्नी को महंगे-महंगे आइटम खरीदने का शौक है, तो आप सबसे पहले उन चीज़ों की लिस्ट बनाएं जिनकी उन्हें वाकई में हर महीने ज़रूरत पड़ती है। यही नहीं, इसके बाद उन चीज़ों को रखें जो उनके पास होनी चाहिए। ऐसे में जब तब तय हो जाता है तो आपने उनके लिए जो पॉकेट मनी निर्धारित की है, तब उन्हें बताएं कि उन्हें कैसे अपने पैसे खर्च करने हैं। यही नहीं, इस दौरान उनकी तारीफ करना भी न भूलें। उन्हें बताएं कि मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, मेरी पत्नी समझदार है, वह कैसे अपने पैसे को लेकर जागरूक है, खर्च के बारे में भी बुद्धिमान है। ऐसा करने से आप उन्हें दिन पर दिन कम खर्च करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। अगर आपके ऐसा करने पर भी बात नहीं बनती है या आपकी पत्नी पहले की तरह ही खर्च करती हैं, तो मुझे लगता है कि आपको उनसे बैठकर बात करनी चाहिए। आपको उन्हें बताना पड़ेगा कि आप उनके खर्च उठाने में पूरी तरह सक्षम नहीं हैं। यही नहीं, आप चाहें तो उनके सामने नौकरी करने का प्रस्ताव भी रख सकते हैं, ताकि वह अपनी सैलरी को पूरी तरह अपने ऊपर खर्च कर सके। आप चाहें तो नौकरी ढूंढने में उनकी मदद भी कर सकते हैं। मैं आपसे ऐसा करने के लिए इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इस तरह की परेशानियाँ अच्छी खासी शादी को बर्बाद कर सकती हैं।